एक बहुत ही संवेदनशील विषय जो स्वास्थ्य से संबंधित है, नियम 56 के अंतर्गत अवसर दिया। माननीय अध्यक्षता महोदय, जब से सभ्यता संसार में आई तब से स्वास्थ्य एक बहुत अहम और बहुत जरूरी विषय है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता रहा है। और खास तौर से जिस देश में हम रहते हैं वहाँ तो बहुत ही विशेष तौर से इसे लिया गया है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक युग नहीं था तब तक भी हमारे देश में, चाहे वो आयुर्वेदिक पद्धति हो, चाहे वो यूनानी पद्धति हो, उन पद्धतियों से गंभीर रोगों का इलाज होता था। लेकिन आज बड़े शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे जिला अस्पतालों की, हमारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है। बहुत दयनीय, बहुत दुखद है। ये किसी ऐसा नहीं कि किसी से छिपी हो, सर्वज्ञात है कि आज हॉस्पिटल्स में जो आपके मानक है उसके अनुसार हम डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। पीएचसी में डॉक्टर नहीं, सीएचसी में नहीं, सरकारी अस्पताल में नहीं, और डॉक्टर की तो बात छोड़िए, टेक्नीशियन तक नहीं है, वार्ड बॉय तक नहीं है, नर्स नहीं है, और तो और फार्मासिस्ट तक भी नहीं है। माननीय अध्यक्षता महोदय जी, उत्तर प्रदेश में हमें आज की जनसंख्या के अनुसार 24,000 डॉक्टर्स की जरूरत है और मात्र कार्यरत है 12,000, विशेषज्ञ 3,000 की जरूरत है, मात्र 750 कार्यरत हैं। माननीय सभापति जी, बहुत ही दुखद एक घटना बताना चाहता हूं। जनपद बिजनौर में जब कोरोना से 1 साल पहले 11 वेंटिलेटर सरकार ने भेजे, 11 वेंटिलेटर सरकार ने भेजे, लेकिन 1 साल तक वेंटिलेटर सील बंद रखे रहे, कोई उन्हें चलाने वाला नहीं पहुंचा। इसी बीच में कोरोना आ गया, वेंटिलेटर के लिए त्राही त्राही मची हुई थी, लोग मर रहे थे, लोग दुनिया से जा रहे थे, लेकिन हम लोग उस जनपद में थे कि बताइए कि वेंटिलेटर रखे हैं लेकिन उसे चलाने वाला नहीं जिससे हम लोगों की जानें बचा सके। इससे दुखद और क्या होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकारी नीतियां कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि आपको डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे अधिक काम लिया जाता है। डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे अधिक काम लिया जाता है, डॉक्टर की संख्या कम है, काम की अधिकता है, और तो और उनसे झूठे सच्चे आंकड़े प्रस्तुत कराए जाते हैं जिससे वो सरकारी सेवाओं में ना कर प्राइवेट सेवाओं में चले जाना पसंद करते हैं। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थाओं में डॉक्टरों की कमियों की, डॉक्टर की जो पद सृजित की गए वो 76,171 पद सृजित किए गए, लेकिन मात्र 3,000 पद ही अभी तक भरे हैं। मैं बड़े आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब ये स्थिति हमारे मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों की है तो आप प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज तो खोल रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज चलेंगे कैसे? और जब मेडिकल कॉलेज चलेंगे नहीं तो नए डॉक्टर कैसे बनेंगे? और अगर हम विशेषज्ञ वहां पढ़ाने वाले नहीं रखेंगे तो वो डॉक्टर्स निकल करके कैसा इलाज करेंगे? उससे तो और ज्यादा परिस्थितियां खराब होंगी। जब उन्हें इलाज सही तरीके से पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बाहर नहीं निकलेंगे तो उससे ज्यादा स्थितियां और खराब होंगी। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरे देश में रोज नई रिसर्च हो रही है, नई दवाइयां आ रही हैं, पर हमारे प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, जुकाम, खांसी, टीबी आदि की भी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। पिछले साल बरसात के बाद आपने पूरे प्रदेश में हाल देखा होगा कि बुखार से पूरी तरह पूरा प्रदेश इस पे पैर पसार चुका था, हजारों जानें चली गई, और तो और बुखार से निपटने के लिए दवाइयां, जो आम साधारण बीमारी केरोसिन, जो आम साधारण दवाई पैरासीटामोल तक उपलब्ध नहीं हो पाई, बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाए, एक बेड पर दो पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। ये हालात खाली मात्र बुखार के थे और उन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ा। और प्राइवेट, आपको सोचकर और जानकर ताज्जुब होगा कि एक गरीब आदमी का बुखार, मजदूर का, किसान का बुखार पिछली बार प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ 5,000 से कम 5,000 रुपए लगे तब बुखार उतरा, और मिडिल क्लास से 15 से 30,000, और जो अच्छा खासा पीता आदमी था उसके तो 50 से 60 हजार रुपए लगे होंगे, तब कहीं जाकर के बुखार से निजात मिल पाई। अब फिर वो मौसम आने वाला है, लेकिन क्या तैयारी है? आज हमारे पास फिर पता नहीं दवाइयां, आप जाके देख लीजिए जिस तरह से ओपीडी बढ़ रही है। आज प्रदेश में 11 करोड़ लोग
पूरे एक साल में 11 करोड़ लोग कम से कम सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। हमारे पास बेड की सेवाएं कितनी है, मात्र बेड कितने हमारे पास? आपको जान करके ताज्जुब होगा कि मेरे ख्याल से मात्र 36,000 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं। इतनी बड़ी प्रदेश में जनसंख्या में मात्र 36,000 बेड। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अस्पताल हमारे पास 200 जो बड़े अस्पताल हैं, गंभीर बीमारियों के मात्र 12 अस्पताल, पीएचसी 3600, सीएचसी 800। मनोज जी, आप सोच सकते हैं अब कि समय नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस आप लोगों के आग्रह पे इस महत्वपूर्ण मैंने एक और जोड़ लिया है। जब अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दे के गए हैं, जब भी मैंने जोड़ा है इस गंभीर विषय पर तो इसको कृपा करके चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर रागनी।